हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस कल के सेशन के लिए, जो कि है 12 फरवरी का सेशन, मंडे का दिन है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि वीकली कैंडल क्लोज हुई है बैंक निफ्टी की। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्केट में बायर कब एक्टिव होंगे, बायर तब एक्टिव होंगे जब हम पिछले हफ्ते के ऊपर जाके क्लोजिंग करेंगे, थोड़ा बायर का इंटरेस्ट जागेगा वहाँ पे, ठीक है। वरना तब तक मार्केट क्या है, सेलर के कंट्रोल में रहेगा। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, मार्केट अपने जो ये कैंडल क्लोज करी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे फ्लैग का। तो अगली कैंडल मार्केट ने ऊपर जाके क्लोज करी, यहाँ पे ऊपर क्लोज करी। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मार्केट ने कोशिश करी ब्रेक करने की, पर क्लोजिंग नहीं कर पाया, क्लोज उसके ऊपर जाके कर रहा है, प्रीवियस जो ओपन है उसके ऊपर ही क्लोज करे जा रहा है। यहाँ पे भी ओपन यहाँ पे किया, मार्केट क्लोज यहाँ पे कर रहा है। फिर मार्केट ने फाइनली पहली ये कैंडल बनी थी, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने ओपन ही समवेयर और क्लोजिंग आसपास इसके नीचे करी है। तो इधर के बाद से ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, फिर ये सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी अच्छी बियरिश, फिर एक और सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे है। अब मार्केट जो है इसके ऊपर अपने जो ओपन है इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया। इसका ओपन जो था वो ये 46,000 के आसपास था, इसके इस वाली वीक में भी ये क्लोज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या कि बायर अभी भी मार्केट में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर का ही सेलिंग प्रेशर रहेगा। जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, ठीक है। और एक अगर आप चीज़ देखो वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको एक दिखाई देगी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जो कि एक तरीके का बियरिश फ्लैग हो सकता है। जैसे ये फ्लैग बनाया मार्केट ने, अब ये ट्रेंड लाइन के अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे ऐसे ऐसा टाइम बिताता है एक दो हफ्ते, और फिर अगर इसको ब्रेक कर देता तो हो सकता है नीचे इधर तक वापस से आ जाए, जो हमारा पहले टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहा हो ऐसे ऐसे करके। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा तो ये ब्रेक करके वापस से नीचे आता हुआ सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। तो इस पर ध्यान बना के रखना, ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे फोकस करना आप लोग। हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमारे को दिखाई देगा। और बायर कब एक्टिव होंगे, बायर तब एक्टिव होंगे जब अब ये 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा किसी भी हफ्ते में, ठीक है। 46,000 के ऊपर जब ये क्लोजिंग कर देगा तो वहाँ पे बायर एक्टिव होते आपको दिखाई देंगे। क्योंकि 2 हफ्ते अगर आप देखो तो इसने ओपन यहीं पे किया था, इसके ऊपर इस हफ्ते क्लोज नहीं कर पाया है। कोशिश जरूर करी इसने, पर वहीं से रिजेक्शन लेके यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो अगली जब भी अभी 46,000 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे एक थोड़ा बाइंग आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे बायर, ठीक है। तब तक वंडा मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, बात करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो अब वनडे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ था यहाँ पे। और मार्केट ने जैसे ब्रेक किया तो हो सकता है फॉलो थ्रू में ये मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक को टेस्ट करने के लिए आ जाए, ठीक है, अगर ये नीचे निकलता है, अपने लो के नीचे ट्रेड करता है। पर क्या हुआ इस सेशन में अगर आप देखो तो मार्केट ने इतनी अच्छी बड़ी सेलिंग कैंडल बनाई, और अगले ही सेशन में मार्केट ने ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा उसको रिकवर कर लिया है। जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था यहाँ पे 600 का, उसके ऊपर आके ही क्लोजिंग करवा दी है। अगर आप देखो तो 45,634 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर एक्टिव हो गए हैं समवेयर इस सपोर्ट के 45,000 का जो ये सपोर्ट था इसके आसपास मार्केट में बायर एक्टिव हो गए, और यहीं से बायर ने एक्टिव होकर पूरी रिकवरी कर दिया, काफी ऑलमोस्ट रिकवर कर गया इसको, जो सेलिंग प्रेशर पिछले दिन आया था। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब हो सकता है यहाँ पे अब मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। डबल बॉटम कैसे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप ध्यान से देखो चार्ट को, तो हो सकता है मार्केट में डबल बॉटम बने। कि मतलब क्या कि मार्केट नीचे आया, पहले मार्केट ने ऊपर कोशिश करी, फिर वापस सेलर एक्टिव हुए नीचे लाने के लिए, अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। तो अब मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, अब मतलब मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट अब जाए तो यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो इसके लिए जो ये ब्रेकआउट लेवल रहेगी वो यही लेवल रहेगी हमारी, ठीक है। वो यही लेवल रहेगी, ये जो लेवल है हमारी, जो कि हमारा है लेवल यहाँ पे 46,500 का लेवल, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैं कंटिन्यूस आपको बता रहा हूँ, 46,500 का लेवल है ये। और जब मार्केट यहाँ से अब 46,500 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो मार्केट फाइनली हमारे को यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। ये डबल बॉटम आपको जैसे दिखाई दे रहा है इस जगह पे। एक चीज़ और है, मार्केट हो सकता है अब एक चैनल के अंदर भी चले, जो कि एक डाउनवर्ड चैनल है, ठीक है। एक ऐसा चैनल हो सकता है मार्केट में, एक चैनल ऐसा सा पकड़ रखा हो कुछ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो ये हम इस चैनल को बहुत फोकस में रखेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन निकालेगा ऊपर की साइड में तो वहाँ पे हम पोजीशन देख सकते हैं ऊपर ब्रेकआउट जाते हुए, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखेंगे अब ये ऊपर जाते हुए क्या करता है। बचा हुआ अगर ये यहाँ से नीचे आ जाए 45,000 के, मतलब इसने ये कैंडल ऐसे बनाई है, और अब मंडे की कैंडल समवेयर गैप डाउन खुल जाती है समवेयर इधर कहीं पे, और इसको ब्रेक कर देती है 45,000 के नीचे आके क्लोजिंग कर देती है, तो फिर मुझे लगता है ये फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना आप लोग। और एक नीचे से भी अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी आ सकती है सिमिलरली, ठीक है। एक ऐसे एक चीज़ यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ सकती है इस जगह पे। तो इसका ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन दोनों साइड से है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। अब हो सकता है मार्केट एक ये ऐसे ट्राइंगल के बीच में करता रहे, और जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड एक मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा हमारे को पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बात कर लेते हैं कि मंडे के सेशन के लिए इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आया था 46,000 की जो हमारे लेवल था 46,050 का लेवल, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो गया था यहाँ पे, ठीक है, 8 तारीख के सेशन में। और थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेकआउट फेल करके कंटिन्यूस सेलिंग आई है यहाँ पे, ठीक है, पूरे दिन। अब मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, अगले दिन पे सिमिलर डे पे प्राइस एक्शन आते हुए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया है, ऐसा नहीं कि मार्केट एक ट्रेंड में अगर यहाँ पे है तो फिर अगले दिन भी कंटिन्यू कर रहा है इसको फॉलो थ्रू में, मार्केट पूरा वोलेटाइल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पूरा ऊपर भी जाना शुरू हो गया है। अगर आप देखो तो एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे लोग कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, कि मार्केट ने ये लेवल निकाल दिया है, तो हो सकता है कि जहाँ से आया पूरा उधर तक ही वापस चला जाए, जो कि हमारा 46,050 46,000 का लेवल है, ठीक है। ये वहाँ तक जा सकता है ऊपर की साइड में, तो इस पर ध्यान रखेंगे थोड़ा कि कैसे करता है। तो कल के लिए बेस सेटअप क्या होगा, कल के लिए बेस सेटअप ये होगा मार्केट यहीं पे फ्लैट खोले 45,600 और 45,700 के बीच में यहाँ पे रहे, और फिर उसके बाद इसमें अगर कुछ टाइम बिताते हैं, रेंज बनाते हैं और इसको ऊपर साइड में ब्रेक करते हैं 45,720 का लेवल, तो हमारे को जाता हुआ ऊपर साइड में दिखाई देगा कहाँ तक, 45,830, फिर उसके बाद 45,930 और फिर उसके बाद 46,000 का लेवल है सीधा, ठीक है। ये 3 टारगेट्स हम ऊपर साइड में देखेंगे, 45,720 निकालता है, अगर यहीं पे फ्लैट खुल जाता है, बेस्ट सेटअप तो ये होगा ये फ्लैट खुले और ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे आता है तो ऐसा जितना कुछ आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट बना रहेगा 45,500 के आसपास, तो ऐसा जितना कुछ खास मिलेगा नहीं आप लोगों को क्लोजिंग, क्योंकि 45,634 के ऐसी हुई है, तो ऐसा जितना कुछ नहीं मिलेगा। फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो बेस्ट सेटअप यही है, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, क्योंकि आपको जैसे मैंने हमेशा बताया इंट्राडे के लिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डायरेक्शनल देखना, तो आपको वहां देखना पड़ेगा जहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस कहाँ है, हमको स्पेस सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इतनी स्पेस हमारे पे पेंडिंग है ऊपर साइड में मूव के लिए। नीचे साइड में क्या, नीचे साइड में तो ये सपोर्ट बनाता हुआ आ ही रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो इतना सपोर्ट रहेगा हर जगह। तो मेरे लिए नीचे साइड में कब नीचे साइड में थोड़ा मैं समझूंगा मार्केट वीक है, तब जब ये 45,280 के नीचे ट्रेड करेगा, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुले करके दिन पे यहाँ पे नीचे निकलता है तो हम इसको नीचे आता हुआ देख सकते हैं एक बारी को, पर मुझे अनलाइकली लग रहा है कि ये इतना बड़ा गैप डाउन खुल सकता है नीचे की साइड में और इसको ब्रेक करे, मे भी हो सकता है फिर ट्यूसडे वगैरह के सेशन में नीचे साइड में निकले, अगर निकले भी तो ठीक है। तो थोड़ा ध्यान बना के रखना। तो ऊपर साइड में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, नीचे की साइड से ज़्यादा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। बचा हुआ अगर एक गैप अप खुल जाए, समझ लो 46,000 के आसपास खुल गया, तो कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे वेट करेंगे मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, कुछ प्राइस एक्शन आ रहा है, एक बार डिप लेके पुल बैक लेके कंटिन्यू अगर कर रहा है तो फिर हम देखेंगे ऊपर साइड में। और ऊपर साइड में ध्यान रखना हमारे लिए रेजिस्टेंस ये लेवल ही रहेगी, कंटिन्यूस ये रेजिस्टेंस बनती हुई आ रही है हमारे लिए, ये अगर आप देखोगे तो यही लेवल है, वो है 46,050 का लेवल। इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक ये हमारे को ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई नहीं देगा ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए हमेशा रेजिस्टेंस रहेगी। अब चलते हैं सीधा निफ्टी 50 पे, उसके बारे में बात करते हैं उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए। तो पहले निफ्टी 50 की वीकली कैंडल देख रहे थे कि निफ्टी 50 क्या बता रहा है हमारे को। तो देखो निफ्टी 50 में आपको कंटिन्यूस दिखाई देता है, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा अपने हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे थोड़ा पॉज ले रहा है। अभी पॉज कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे जा रहा है और फिर ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट दे देगा। पर अगर मार्केट यहीं पे ऐसे करके कुछ समवेयर इस जोन को अगर ब्रेक करता है हमारे, ठीक है, कभी समझो यहाँ से ऊपर जा रहा है और या 1-2 हफ्ते बाद यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर 1 हफ्ता रुक के अगर ब्रेक कर देता है 21,000 का लेवल, तो ये हमें को बहुत बड़ा ब्रेक डाउन देते दिखा देगा, जो सीधा इसको 20,000 के आसपास तक लेके आएगा, ठीक है। 1,000 पॉइंट की करेक्शन यहाँ पे आ जाएगी निफ्टी 50 में। तो हो सकता है ये एक डबल टॉप भी बना दे ऐसे कुछ करके, या हो सकता है ये यहीं पे ही कुछ टाइम बिता के ऊपर ही साइड में निकल जाए, ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो ये अभी निफ्टी 50 में शांति रखेंगे, एक रेंज में फंस गए यहाँ पे। अगर आप देखो तो इतने सारे हफ्ते एक रेंज के अंदर ही बनी हुई है, ये कैंडल जो है ये इतने हफ्तों से इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस रेंज के अंदर फंस गए, जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देते हुए दिखाई देगा, तब तक ये निफ्टी 50 वॉलेटाइल और साइडवेज ही रहेगा इस जोन के बीच में, ठीक है। ये कम से कम नहीं तो 1,000 पॉइंट की रेंज हो चुकी है, 22,000 से लेकर 21,000 की रेंज है, ये 1,000 से 900 पॉइंट की रेंज है निफ्टी 50 की, जो साइडवेज जोन है पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पोजिशन बेसिस पे ऐसा जितना कुछ नहीं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि वन डे टाइम फ्रेम में भी सेम ही चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो इतने हफ्तों से जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो एक जोन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे यही जोन है, यही हमारा 21,000 की लेवल है, ऊपर साइड हमारी 22,120 का लेवल है। यहीं पे मार्केट कंटिन्यूस इस जगह पे ही है, यहीं पे घूमे जा रहा है, जब तक ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देगा इस रेंज के ऊपर नीचे, तब तक हम कुछ भी पोजीशनल नहीं देखेंगे, ठीक है।
कब तक यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा तब तक ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी यहाँ पे पैटर्न हम पकड़ नहीं सकते निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ऊपर का प्राइस एक्शन आ रहा है, अभी नीचे आके यहाँ पे पॉज लिया एक दिन पे, अगर अभी इसके ऊपर निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, अगर इससे नीचे आ जाएगा तो थोड़ी और सेलिंग आ जाएगी, बस यही है। एज सच इंट्राडे में जरूर हो सकता है मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना दे इस रेंज के बीच में, उसका मना नहीं कर रहा, पर मार्केट जैसा ये ट्रेंड दे रहा था ना, आपको कंटिन्यूस मार्केट ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये चीज मार्केट इस रेंज के बीच में नहीं करने वाला कि ये अगर ये गिर रहा है तो ऐसे 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 गिरते हुए आ गया, ठीक है। तो वो गिरेगा भी तो फिर वो ब्रेक डाउन पे पकड़ेंगे हम लोग इसको 21,000 के आसपास, यहाँ पे समवेयर इस जोन पे, ये जो हमारा जोन है इसके नीचे अगर ये निकलेगा तो हम देखेंगे फिर ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट हो सकता है निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी 50 अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छी रिकवरी करी है निफ्टी 50 से उस दिन से, मतलब जब फॉल आया था ये, अगर तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी ये फॉल को कवर कर लिया, बट निफ्टी 50 में अभी भी पेंडिंग है, तो निफ्टी 50 पे ज़्यादा ध्यान रखना बैंक निफ्टी से मेरे अकॉर्डिंगली, देख दोनों में सकते हो, बट मेरा एक अकॉर्डिंगली निफ्टी 50 में इसके ऊपर 50% क्वांटिटी आराम से ट्रेड करी जा सकती है, ठीक है। कौन सा लेवल है ये है हमारा 21,820 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे कहीं गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है 21,700 के बीच में है, तो ये 21,800 के आसपास ही खुल जाता है, यहाँ पे टाइम बिता करके अगर ये ऊपर निकलता है इस जोन से 21,820 से, तो हमारा टारगेट ऊपर साइड में रहेगा 21,880, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,960, ठीक है। काफ़ी बड़ा टारगेट ऊपर साइड में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम वेट करेंगे। और इसने जैसे एक बार रेजिस्टेंस लिए जोन पे, अगर ये वापस से यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर सेलिंग आ जाती है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी अगर ये ऊपर साइड में लेवल निकालेंगे इंट्राडे में, तो हम 100% क्वांटिटी देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ 100% क्वांटिटी देखेंगे, तो मार्केट हमेशा गैप अप ही खुलता है उसके पास, ठीक है। तो हमें मौका तो कभी मिला ही नहीं कि हम 100% क्वांटिटी ट्रेड कर पाए, बट जिस दिन मिलेगा तो उस दिन पकड़ना जरूर है। तो अभी अगर ये निकलता है तो 50% बचा हुआ, एक दिन और रुक जाता है इस जोन के नीचे, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, समवेयर यहीं पे कहीं क्लोज कर देता है, नेक्स्ट डे पर ब्रेक करके निकल जाता है, तो 100% क्वांटिटी रखेंगे निफ्टी 50 में ऊपर की साइड में, ठीक है। और बचा हुआ नीचे की साइड के लिए, नीचे की साइड में मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है ये लेवल, ठीक है, सेलिंग के लिए निफ्टी 50 में वो है 21,710 का लेवल, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के कुछ टाइम बिताता है और फिर इसको नीचे साइड में ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको वापस से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है हमारे को, ये कहाँ तक, समवेयर 21,660 तक, ठीक है। इस जोन तक हमारे को नीचे साइड में आता हुआ दिखाई दे सकता है, इस जोन के आसपास, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर देते हैं ये लेवल यहाँ पे, तो ये सेलिंग लेवल है निफ्टी 50 के लिए, यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है नीचे की साइड में, ठीक है। बचा हुआ इंटरेस्ट ऑब्वियसली ऊपर की साइड में ज़्यादा है, क्योंकि ये पता है कि यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लेगा, और यहाँ से अगर आप देखो तो कैंडल्स देखो एक बारी पिछले दिन की भी, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जो हमारा लेवल था नीचे सेलिंग का, वो कौन सा लेवल था 21,650 का, ये जो लेवल है इसके बार बार यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फिर वापस है फिर रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाए, तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर यहाँ से अगर निकला ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि लोग इतने राइड करके बैठे हुए हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। इस जोन के राइड करके बैठे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर ये ऊपर की साइड में निकले तो लोग अपने शॉर्ट जो करके आए हैं कॉल, वो सब कवर करने आ जाएंगे, और सीधा ये 21,960 के करीब तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ऊपर साइड में 21,880 और 21,960, ठीक है। आई होप आपको डिटेल लगी हो। अच्छा हाँ, अगर ये 21,820 के ऊपर कहीं यहाँ पे खुल जाए तो यहाँ पे वेट करेंगे, रेंज बनाता है, फिर वापस ऊपर निकलता है, तो फिर हम वापस ऊपर की साइड में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।